तो बच्चा लोग इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो रेजिस्टेंसेस और जो सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इस लेक्चर में हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं आपको इनको करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा। आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाओ पहले उसे देख के आओ और ये सीख के आओ कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है एंड हाउ टू रिजॉल्व इट, हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। ठीक है ना? अगर वो आपको आता है तो हम लोग इस सीरीज में बढ़ते हैं आगे और इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आपको एक रेजिस्टेंस या एक सर्किट दे रखा है जिसमें ये बैटरी 90 वोल्ट की है, एक रेजिस्टेंस मेरा 5 ओम का है, एक 10 ओम और एक 15 ओम। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I, B1 एंड B2, मतलब I की वैल्यू बतानी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B1 है वो बताना है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B2 है वो बताना है। ठीक है ना? तो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि ये 3 रेजिस्टेंसेस यहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, इसका कोई मतलब नहीं है तो मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से हटा दूँ। मैं क्या करूँगा बाद में, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँगा, वही मेरे लिए B1 और B2 का आंसर होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो पहली चीज़ तो ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं और 3 को मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 रेजिस्टेंसेस के बदले एक रेजिस्टेंस को लेके आना पड़ेगा जो कि हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको R1 बोलूं, इसको R2 बोलूं, इसको R3 बोलूं, तो सबसे पहले तो मैं रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। अब बेटा आप मुझे बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे कि तीनों ये सीरीज में है और सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो करते हैं ना। आप लोग अभी सुनो और झटके में सवाल करोगे आप लोग, मैं बता रहा हूँ 1 ही मिनट भी नहीं लगेगा आपको ऐसे सवालों को करने में, तो अभी लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। तो ये तीनों सीरीज में है और सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5, R2 की वैल्यू कितनी है 10 और R3 की वैल्यू कितनी है 15। 5, 10, 15 जब मैं तीनों का समेशन करूंगा तो कितना मिलेगा आपको 30 ओम। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सर्किट है ना इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 ओम आया। मींस अगर मैं इन सबको हटाकर एक 30 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट उतनी ही निकलेगी जितनी इस बार निकल रही है। मतलब मैं इस सर्किट को छोटा करके ये सर्किट बना दूं तो कोई समस्या नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर सर्किट ये है तो मैं करंट निकाल सकता हूं। और कैसे निकाल सकता हूं, ओम ने यही तो बताया था ना, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना इस बैटरी का है कितना है 90 इज इक्वल्स टू I इंटू R कितना है 30 एंड व्हाट इज I, आप बोलोगे 90 अपॉन 30 एंड आंसर इज 3 एम्पियर। मतलब यहाँ पर जो करंट फ्लो होने वाली है वो कितनी होने वाली है 3 एम्पियर। बात समझ में आई? तो पहला आंसर तो मेरा मुझे मिल गया कि जो करंट यहाँ पर है वही ये भी है, तो करंट तो 3 एम्पियर होगी। लेकिन उसने 2 सवाल और पूछे और वो क्या है, बताओ इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके अक्रॉस कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं सर्किट को छोटा करूंगा, हर बार यही करना है मुझे, सर्किट को छोटा करना है। और छोटा कैसे करेंगे, सीरीज वालों को जोड़ देंगे, पैरेलल वालों को जोड़ देंगे, इसको किसी को भी जोड़ जाड़ के हम लोग सर्किट को छोटा करेंगे और फिर वापस से सर्किट में जंप करेंगे पुराने वाले में। अब जब मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर बहने वाली करंट 3 एम्पियर है, तो अगर मैं वापस से पुराने सर्किट पर लौटूं तो यहाँ पर भी जो बहने वाली करंट होगी वो कितनी होगी, आप बोलोगे 3 एम्पियर। और चूंकि हम लोग सीरीज में थे और सीरीज को हम लोगों ने जोड़ा था, तो अगर जब मैं इसको तोड़ूंगा ना तो आप तोड़ते समय ध्यान रखेंगे कि जो करंट होगी वो सब में सेम रहेगी, क्योंकि सीरीज था ना और सीरीज में करंट सेम होती है। तो करंट जितनी यहाँ पे थी ना 3 एम्पियर उतनी ही यहाँ पर भी होगी, मतलब सबके अक्रॉस या सब में जो जाने वाली करंट है वो 3 एम्पियर ही है। समझ में आ रहा है ना बेटा? तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस में जाने वाली करंट कितनी है 3 एम्पियर। और अगर करंट 3 एम्पियर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा V1, तो आप क्या बोलोगे V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। I तो सब में सेम है ना, तो 3 इंटू R1 कितना है 5, कितना आंसर आएगा 15 वोल्ट। मतलब कि अगर तुम्हें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें जाने वाली करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस। अगर तुम्हें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V2, तो क्या करेंगे, इसमें जाने वाली करंट, चूंकि सीरीज में थे तो सब में सेम करंट जा रही थी,
तो इसमें जाने वाली करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस जो कितना होगा 30 वोल्ट। 3 करंट है 10 रेजिस्टेंस है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 30। और अगर आपसे पूछे बताओ इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आप क्या बोलोगे, इसमें जाने वाली करंट और इसका रेजिस्टेंस मतलब 45 वोल्ट, और तीनों को अगर आप लोग जोड़ दोगे ना 15, 45 और 30 तो आपको आंसर कितना मिलेगा 90। कहने का मतलब क्या है कि तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका समेशन 90 के बराबर होगा, जो मैंने आपको सिखाया था कि पोटेंशियल डिफरेंसेस जो होते हैं उनका समेशन बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं करूंगा क्या बेटा, आंसर आपके सामने है, करंट 3 एम्पियर है, B1 की वैल्यू 15 वोल्ट है और B2 की वैल्यू 30 वोल्ट है। मैंने तो एक्स्ट्रा भी निकाल दिया, B3 की वैल्यू 45 वोल्ट। करेंगे क्या हम लोग, कोई भी सवाल हो पहले मैं सर्किट को सिंप्लीफाई करूंगा और सिंप्लीफाई कर कर यहां तक लेके आऊंगा, करंट निकालूंगा, फिर वापस से बाहर जाऊंगा और जिसमें भी वो जो कुछ पूछ रहा होगा वो सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। क्या आपको समझ में आया क्या करना है, मुझे सर्किट को छोटा करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद करंट निकाल लेनी है और मेरा काम हो जाएगा। फिर मुझे जो भी निकालना होगा मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं अगले सवाल पे जंप करता हूँ। तो बच्चा लोग इस क्वेश्चन को करना है अपने को और यहाँ पे आई निकालना है बेसिकली। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस 6, 3, 2 का है और ये बैटरी 5 वोल्ट की है। फिर से वही वाला काम कि ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं, मुझे इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, इसको एक रेजिस्टेंस वाले सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा ये। तो मैं इनका इक्विवेलेंट निकालता हूँ और उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो आपको देखने में दिख रहा होगा ना कि जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं वो दो ही पॉइंट के बीच में है सारे रेजिस्टेंसेस। तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं। या अच्छे से देखूं ना मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे करंट बट गई और जहां जहां पे भी करंट बट जाए ऐसा समझ लेना कि वो किस में है, पैरेलल में। तो ये तीनों पैरेलल में है। कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट, अगर आपको फार्मूला याद हो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। बोलो हाँ, बहुत जबरदस्त बेटा। अब R1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 6, R2 की वैल्यू कितनी है 3 और R3 की वैल्यू कितनी है 2। तो आंसर क्या बनेगा मेरा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। क्या होगा इनका एलसीएम 6। ठीक है ना, इनका एलसीएम 6 होगा। दिस इज 1, दिस इज 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और ये 3, कुल मिला के कितना आने वाला है, आप बोलोगे 6/6 एंड आंसर इज 1 ओम। मतलब कि अगर मैं बात करूं 1/1 ओम, 1/1 ओम आएगा, ये 1/R इक्विवेलेंट। और जो अगर मैं 1 का उल्टा भी करूंगा ना बेटा, अगर मैं 1 का उल्टा भी करूंगा तो भी जो R इक्विवेलेंट है 1 का उल्टा 1 ही होता है, मींस R इक्विवेलेंट 1 ओम ही आने वाला है। R इक्विवेलेंट कितना आया बेटा 1 ओम। मतलब इस रेजिस्टेंसेस के जाल की जगह अगर मैं 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दूं और यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट की अपनी बैटरी लगा दी तो वही है ना जो ये था। तो अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकता हूँ और क्या कर रहा है तो बताऊंगा बेटा, B इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, V कितना है 5 इज इक्वल टू I, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 है तो R कितना होगा बेटा 5 एम्पियर, जो I होगा वो 5 एम्पियर आने वाला है। तो सॉल्व कर सकते हो ना, क्या करना है R इक्विवेलेंट निकालना है और R इक्विवेलेंट के बाद I आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालना मेन काम है। मैं बढ़ाता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको एक 24 वोल्ट की बैटरी दे रखी है और ये 3 रेजिस्टेंसेस लगा के दे रखे हैं। ये जो सर्किट में जाने वाली करंट है उसको उसने I नाम दिया है और जो 6 ओम वाले में जाने वाली करंट है इसका नाम I1 है, क्योंकि यहाँ पे आके करंट बढ़ जाएगी। दिख रहा होगा आपको, आपसे I और I1 दोनों की वैल्यू पूछी है, फाइंड I एंड I1। मतलब सर्किट में कितनी करंट जा रही होगी और इस 6 ओम वाले से कितनी पास करेगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या करना पड़ेगा, काम वही है, पहले सर्किट का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, फिर मैं पूरी करंट निकालूंगा, उसके बाद इस पे आऊंगा। तो मैं इक्विवेलेंट निकालने का प्रयास करूं क्या, और इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों तो पैरेलल में है, अगर मैं इसको लेके चलूंगा ना तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैं केवल इन दोनों को देखूं तो ये दोनों मुझे पैरेलल में दिख रहे हैं। और अगर ये दोनों पैरेलल में है तो मैं इनका इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं।
चूंकि दोनों सेम में है, मैंने कहा था ना अगर सेम रेजिस्टेंसेस हैं तो इक्विवेलेंट निकालना बड़ा आसान है। क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट या 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। पहले मैं सिंपल तरीके से निकाल के बता देता हूँ। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6, मतलब कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर 2/6, मतलब ये 1/3 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना आप लोग और इसको उल्टा कर दो। ये 1/R इक्विवेलेंट आया बेटा, ध्यान रखना ये इक्विवेलेंट नहीं है 1/3, जो R इक्विवेलेंट होगा वो 3 ओम के बराबर आएगा। बेटा जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पे देखो तब जो आंसर आता है वो 1/R इक्विवेलेंट होता है और R इक्विवेलेंट निकालने के लिए उसे उल्टा करना पड़ता है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 ओम। तो अब अगर मैं सर्किट को वापस से बनाऊं तो इन दोनों की जगह मैं क्या रख सकता हूं, आप बोलोगे इसकी जगह पे मैं एक 3 ओम का रेजिस्टेंस रख दूं। तो वही बात है जो ये है, और ये तो मेरा 5 ओम का था ही, और ये मेरी 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, और इन दोनों का नेट कितना आएगा, आप बोलोगे 5 और 3 सीरीज में है तो नेट कितना आएगा, 8 ओम, और ये मेरी 24 वोल्ट की बैटरी जो है वो लगी हुई है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा करता जा रहा हूँ सर्किट को, और सर्किट को मुझे यहाँ तक लेके आना है। जितने भी पैरेलल में है उनको जोड़ो, फिर सीरीज में आ गया ये दोनों, मैंने इसको जोड़ा और ये मैं फाइनल यहाँ पे पहुंच गया। बात समझ में आई ना। अब अगर मैं इसमें करंट निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 8 ओम का रेजिस्टेंस, 24 वोल्ट की बैटरी, क्या करेंगे V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है 24, I आपको निकालना है, R है 8। व्हाट इज I, आप बोलोगे I इज इक्वल टू 24/8, मतलब कि I जो होगा वो 3 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। I 3 आ गया ना बेटा, मतलब I की वैल्यू तो मेरी आ गई। सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, आप बोलोगे 3 एम्पियर, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी मुझे I1 और निकालना है, और I1 क्या है, 6 ओम वाले में करंट है ना, I1 और निकालना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, अब वापसी मारूंगा, बैक मारूंगा। मतलब कि जब मैं यहां से यहां गया था तो मैंने इन दोनों को सीरीज में जोड़ा था। अब जब मैं यहां से यहां आऊंगा तो ये दोनों को मैं सीरीज में वापस से तोड़ूंगा, और तोड़ते समय मुझे क्या ध्यान रखना है कि ये सीरीज में थे तो करंट सेम रही होगी, मतलब जितनी करंट यहाँ पे थी उतनी करंट यहाँ पे भी होगी ना। इसमें करंट कितनी जा रही होगी, 3 एम्पियर, इसमें भी कितनी जा रही होगी, 3 एम्पियर। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आप बोलोगे I इंटू आर, I 3 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, तो 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा, ठीक है ना। और इसके क्रॉस कितना होगा, आप बोलोगे 3 त्रिका 9 वोल्ट का। I की वैल्यू भी 3 है, R की वैल्यू भी 3 है। बात समझ में आई। और ये कहां से आया था, तो आप बोलोगे ये यहां से आया था, इन दोनों का नेट था। तो जब मैं इसको यहां ले जाऊंगा ना वापस, तो आप क्या बोलोगे कि ये दोनों पैरेलल में तोड़ दिए थे मैंने, और पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल जितना यहां पे है ना उतना ही इसके क्रॉस भी होगा, मतलब कि 9 वोल्ट का पोटेंशियल इसके क्रॉस भी होगा, और 9 वोल्ट का पोटेंशियल इसके क्रॉस भी होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो जितना पोटेंशियल इसके क्रॉस है उतना ही इसके क्रॉस भी होगा और इसके क्रॉस भी होगा। और अब अगर कोई मुझसे पूछे बताओ करंट कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल पता है मुझे, रेजिस्टेंस पता है, क्या करंट निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल। V इज इक्वल टू क्या करेंगे, IR। V कितना है यहाँ का 9 वोल्ट, I आपको निकालना है, और R कितना है 6। तो I कितना आएगा, आप बोलोगे 9/6 का मतलब 3/2 एम्पियर, या मैं बोल सकता हूं 1.5 एम्पियर। तो करंट जो होगी वो 1.5 एम्पियर पास करेगी इस वाले रेजिस्टेंस से, और इसमें से भी 1.5 एम्पियर ही पास करेगी। और क्यों, क्योंकि दोनों जगह गुंडे बराबर हैं। मैंने क्या बोला था कि करंट उस रास्ते को चुनेगी जहां गुंडे कम होंगे, वहां करंट ज्यादा जाएगी, जहां गुंडे ज्यादा होंगे वहां करंट कम जाएगी। लेकिन इन दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बराबर है, तो करंट जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। मतलब 3 एम्पियर की करंट यहां से आ रही थी ना बेटा, 3 में इधर कितनी जाएगी 1.5, इधर कितनी जाएगी 1.5। कहने का मतलब क्या है, कैसे सॉल्व करना है मुझे, पहले मुझे सर्किट को छोटा करके उसका इक्विवेलेंट निकाल लेना है, और इक्विवेलेंट आते ही मैं करंट निकाल लूंगा। और करंट के बाद वापस चलो, अगर सीरीज में था तो करंट सेम कर दो, अगर पैरेलल में था तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दो, और सभी के क्रॉस, चाहे वो I पूछे चाहे वो B पूछे, मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। बात समझ में आनी चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं हम लोग, इससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी।
तो बेटा इस सर्किट में भी आपको करंट निकालना है। बच्चा लोग सभी चुन्नू मुन्नू मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे। अब तो बड़ा आसान हो चुका होगा ना। क्या करना है, जहाँ पे भी आपको समझ में आए कौन सीरीज कौन पैरेलल उसको सॉल्व करो, फिर फटाफट से देखेंगे। तो मैंने अगर इस सर्किट की बात की तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये दोनों तो कम से कम सीरीज में है, ठीक है ना, और उनका जो नेट आएगा वो इसके पैरेलल में होगा। तो मैं ज़्यादा आगे की नहीं सोचता हूँ, पहले मैं इन दोनों को इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिख देता हूँ। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, 8 ओम, और ये नीचे भी 8 ओम लगा हुआ है। सर्किट को मुझे छोटा करना है, और ये मेरा 6 ओम का रेजिस्टेंस है ये वाला, और उसके नीचे बैटरी लगी हुई है। मैं इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ पहले, उसके बाद बैटरी तो लगी जाएगी। अब क्या दिख रहा है मुझे, ये तो पुराना वाला ही सर्किट बन गया। ये दोनों किस में है, आप बोलोगे पैरेलल में, और ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो दोनों सेम है ना, इक्विवेलेंट R/2 हो जाएगा। याद करो मैंने बताया था कि अगर सेम रेजिस्टेंसेस हो तो इक्विवेलेंट R/n हो जाता है, 2 हैं तो R/2 हो जाएगा, मतलब 8/2 बराबर 4 ओम। और चाहो तो करके भी देख सकते हो आप लोग, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/8 प्लस 1/8 मतलब 2/8, तो ये 1/4 बन गया। 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/4, तो r इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा बेटा, 4। तो जो इनका नेट कितना आएगा बेटा, 4। इसको हटा के मैं एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, और ये तो मेरा 6 ओम का ही, और नीचे एक बैटरी लगी हुई है अभी भी 50 वोल्ट की, वो नहीं कहीं गई है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये मिला के कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 10 ओम, और नीचे बैटरी कितने की है बेटा, 50 वोल्ट की। तो मैंने क्या किया, जो सीरीज में था उसको सॉल्व किया, फिर पैरेलल को सॉल्व किया, फिर सीरीज को सॉल्व किया। हम लोग यहाँ पे आ गए, और अब अगर आपसे कोई करंट पूछे कितना आएगा, आप बोलोगे B बराबर IR, 50 बराबर I इंटू R कितना है 10, तो I कितना आएगा 5 एम्पियर। बोलो सही कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ से जो करंट होगी वो 5 एम्पियर फ्लो करेगी, ठीक है ना। तो I की वैल्यू 5 एम्पियर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब अगर कोई आपसे पूछे बताओ इसमें कितनी करंट पास कर रही है, या इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ की B की वैल्यू पूछे, तो मैं क्या करूँगा, इसी को वापस से ले आऊँगा। बोले 5 एम्पियर यहाँ फ्लो कर रही है, ये दोनों सीरीज में है, तो इसमें भी 5 एम्पियर जा रही होगी, और इसमें भी कितनी जा रही होगी बेटा, 5 एम्पियर, क्योंकि मैंने सीरीज में तोड़ा है, और सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट, ठीक है ना। तो 5 एम्पियर करंट इसमें है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आप बोलोगे B बराबर IR, करंट 5 है, R 6 है, तो 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम के अक्रॉस होगा, 30 वोल्ट का होगा 6 ओम के अक्रॉस। अगर बाकियों के अक्रॉस पूछे तो इसके अक्रॉस कितना होगा, 20 वोल्ट का। अब ये देखो मैंने पैरेलल में तोड़ दिया है, और पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट का रहेगा, इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट का रहेगा, इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट का, और इन दोनों के अक्रॉस भी 20 वोल्ट का ही रहेगा। अब मुझे करंट यहाँ पे निकाल लूँ मैं, तो करंट कितना आएगा बेटा, 4, टोटल कितना था 5, आधा आधा बढ़ जाएगा ना, मतलब कर पाओगे ना आप लोग, करंट आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये 2.5 एम्पियर यहाँ फ्लो करेगा, 2.5 एम्पियर यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो इसमें करंट कितना आएगा बेटा, 2.5 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 5 इंटू 2.5 मतलब कि 12.5 वोल्ट, और इसके अक्रॉस आएगा 7.5 वोल्ट। तो मुझे करना कुछ नहीं, पहले सर्किट को छोटा कर देना है, मुझे आई निकाल लेनी है, फिर वापस से अगर मैं चाहूँ तो तोड़ दूँ, सीरीज में टूटेगा तो करंट सेम रहेगी, मैं पोटेंशियल निकाल लूंगा, फिर पैरेलल में टूटेगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा, फिर आगे ऐसे ही करके हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। मतलब हर एक के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और सारे रेजिस्टेंसेस में कितनी करंट फ्लो कर रही है, ये दोनों ही बातें हम लोग निकाल सकते हैं, और किसी भी सर्किट में। और इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और फिर हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। एक आध दो प्रॉब्लम और करते हैं, और सर्किट वाले किसी भी सवाल को करने के लिए अब आप लोग कैपेबल हैं। तो बच्चा लोग अगला सवाल आपके लिए ये रहा, यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी है, और दो 6 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं, आपको आई बताना है, ठीक है ना। आई तो बता ही देंगे हम लोग। अच्छा, इसको देख के आप लोग कंफ्यूज ना होना, पहले इसको ट्राई करें सभी लोग, इसको देख के आप लोग कंफ्यूज ना होना, क्योंकि इसी डायग्राम को अगर मैं आपके सामने ऐसे बना दूं कुछ इस प्रकार से, देखना बेटा आप लोग, कोई फर्क नहीं होगा। अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बना देता तो आप लोग इसे बड़ी आसानी से समझ जाते, ठीक है ना। लेकिन वैसा बना हुआ है तो आपको शायद ना दिख रहा हो, लेकिन ऐसे में आपको दिख जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो ये डायग्राम और ये डायग्राम एक ही है। और क्या पूछा है उसने, करंट। तो यहाँ पर भी उसने करंट पूछा है, तो करंट को निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट। मतलब मैं यहाँ पे केवल इतना बताना चाहता हूँ कि सर्किट में बैटरी यहाँ भी लग सकती है और बैटरी नो डाउट यहाँ भी लग सकती है, या मैं यहाँ पे बैटरी लगा कर कोई और बोल दूँ कि यहाँ पे कोई सोर्स है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बैटरी चाहे जैसी लगी है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेकिन उसमें से करंट जो निकल रही है उस पर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे बताना है कि आर इक्विवेलेंट क्या है। तो आर इक्विवेलेंट के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है। तो बच्चों गौर से देखो क्या हो रहा है कि ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस है ना वो एक ही पॉइंट के बीच, दो ही पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। या आप लोग जब देखोगे कि यहाँ करंट जा रही है तो यहाँ पे करंट बट गई, और जहाँ पर भी करंट बट जाए मैं क्या बोलूँगा कि वो दोनों रेजिस्टेंसेस जो होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाना चाहिए कि जो ये दोनों रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल में है। तो इनका नेट कितना होगा, ये 6 और 6 है, और 6 रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो नेट क्या होता है R/2, R/n बताया था ना मैंने नेट। तो n का मतलब कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, यहाँ पर 2 है, तो R/2 मतलब 6/2 बराबर 3 ओम। और अगर आपको नहीं आता है ऐसे तो आप 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 भी कर सकते हो। 1/6 प्लस 1/6 1/R इक्विवेलेंट, सो R इक्विवेलेंट बराबर 6/2 3 आ जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपको 3 ओम मिल जाएगा। तो R इक्विवेलेंट 3 ओम आ गया। मुझे करंट चाहिए है, तो करंट बराबर क्या होगा, V = I × R इक्विवेलेंट। V 12 वोल्ट है, I आपको निकालना है, और R इक्विवेलेंट 3 है, तो I कितना आएगा बेटा 4 एम्पियर, ठीक है ना। तो यहाँ से जो I की वैल्यू होगी दैट इज 4 एम्पियर। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो बेसिकली जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो, अगर आपको करंट निकालना है तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट वही एक रेजिस्टेंस है जिसके लिए मैं B = IR लगाऊंगा। तो आपको पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो अब मैं सवालों को शिफ्ट कर देता हूँ, बैटरी को हटा देता हूँ, केवल और केवल आपके लिए मैं रेजिस्टेंसेस का एक जाल बिछाता हूँ, और मैं आपसे पूछूंगा बताओ आर इक्विवेलेंट क्या है। अगर आप लोग आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो बैटरी अगर मैं ना भी लगाऊं ना, आर इक्विवेलेंट आते ही आप लोग क्या करोगे, उस जगह पर अगर आपसे वो करंट पूछे तो B = IR इक्विवेलेंट फार्मूला लगा के आप लोग करंट भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में आपसे I पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग शुरू करते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है, कितने भी रेजिस्टेंस लगा दूं मैं चाहूँ तो 15-20 और लगा दूं, आपको डरना नहीं है। बस जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करते जाना है। जो भी आपको पेयर दिखे कि जो सीरीज में है या पैरेलल में है, पहले इसे सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ो। जैसे अगर मैं सर्किट की बात करूं तो ये दोनों पैरेलल में है, 4 और 4, इनका रिजल्टेंट कितना होगा, आप बोलोगे 4/2 बराबर 2 ओम। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, ऐसा मानो आप लोग, ठीक है ना। ये 999 तीनों पैरेलल में है। इक्विवेलेंट क्या होगा, R/3 मतलब 9/3 बराबर 3 ओम। तो इन तीनों की जगह में मान लिया कि ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये कितना है 5 ओम का। अब मुझे बताओ बेटा, ये देखो 2 ओम और ये 3 ओम और ये 5 ओम, ये तीनों सीरीज में है। सीरीज में है ना, क्योंकि करंट जो है ना वो यहाँ बटी, लेकिन अब तो नहीं बटी इन तीनों में। तो ये तीनों सीरीज में है, तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आप बोलोगे 2 + 3 + 5 मतलब 10 ओम। तो करंट कोई पूछे तो क्या करेंगे हम लोग बेटा, B = IR इक्विवेलेंट। बच्चा लोग गौर से देखना, 30 = I, R इक्विवेलेंट 10 होगा, देन I = 3 एम्पियर, ठीक है ना। तो मैं कैसा भी सवाल दे दूं आप लोगों को डरना नहीं है। जैसे अब मैं आपके सामने एक सवाल बनाता हूँ, मैं बहुत सारे देखो सर्किट, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगाऊंगा। मैंने कहा कि देखो ये मैंने शुरू किया कि ये मैंने एक बना दिया, और उसके बाद मैं इसको मैंने 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, फिर मैंने ये यहाँ पे, आप लोग बताओ मैं कितने रेजिस्टेंस लगाऊँ। मैंने देखो ये यहाँ पे बना दिया, उसके बाद मैंने ये किया, फिर मैंने यहाँ पर ये किया, मैंने यहाँ पर ये किया। अब जितने भी चाहूँ मैं, जितने भी चाहूँ, आप भी जितने भी चाहो उतने रेजिस्टेंसेस लगा सकते हो। मैंने ये लगाया, उसके बाद मैंने ये लगाया। अब बताओ तो मैं पूरी ज़िंदगी ऐसी रेजिस्टेंस लगाता चला जाऊँ, ये लगाया, और मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, ठीक है ना बेटा। और मैंने पूछा बताओ करंट क्या होगी,
अगर ये मेरा रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, 2 ओम का है, 1 ओम का है, तो ये मेरा 3 ओम का, 3 ओम का, 3 ओम का, ये 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, और ये बैटरी है 21 वोल्ट की। बताओ बेटा मुझे करंट कितना पास करेगा, आई की वैल्यू आपको बतानी है। तो मैं कितना भी बड़ा सवाल बना दूं, आपको डरना नहीं है। क्या करना है, जो सीरीज में उनको अलग सॉल्व करो, जो पैरेलल में है उनको अलग सॉल्व करो। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। इनका नेट कितना होगा 1 ओम, 2 और 2 का नेट आधा कर देते हैं, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, रिजल्टेंट आधा हो जाएगा अगर बराबर है तो। ये तीनों भी पैरेलल में है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा 1 ओम, 1/3 हो जाएगा। क्या ये दोनों भी पैरेलल में है, आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर करंट बट नहीं रही है। करंट का रास्ता देखो बेटा सेम है, बटी नहीं, जबकि यहाँ पर करंट बढ़ गई। देखो यहाँ पर उसके पास 3 रास्ते हैं, एक यहाँ जाने का, यहाँ जाने का, यहाँ जाने का। तो अगर मैं कोई सर्किट ऐसा बनाता हूँ जिसमें मैं इसे घुमा घुमा के लगा देता हूँ तो ये पैरेलल नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो करंट की डायरेक्शन जो है, करंट बटी नहीं, और जब तक करंट नहीं बटेगी तब तक रेजिस्टेंस सीरीज में ही रहते हैं। वायर को मैं चाहे जैसे घुमा दूँ फर्क नहीं पड़ता। तो ये इनका नेट 1 ओम हो जाएगा, बाकी तो सारे सीरीज में है, ये और ये सारे सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 ओम। मेरे को बी कितना दे रखा है बेटा 21 वोल्ट, ये तो दे रखा है ना। तो आई बराबर क्या होगा, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर इक्विवेलेंट। बी कितना है 21, आर इक्विवेलेंट कितना है 7, आई आ जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है ना। तो कितना भी बड़ा मैं आपको सवाल दे दूं, आपको क्या करना है, उसको चुटकियों में हल कर सकते हैं हम लोग, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जो पैरेलल वाले हैं उनको सॉल्व करो, जो सीरीज वाले हैं उनको सॉल्व करो, सबका रिजल्टेंट निकालो। आपको बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा होगा, वहां से आप लोग करंट निकाल सकते हो। ठीक है ना। और अगर किसी स्पेसिफिक के बारे में पूछा जाए तो कैसे करते हैं, इसको तुम लोग पहले सीख चुके हैं। पहले छोटा कर दो और फिर उसको बड़ा करते चले जाओ। अगर मैंने इसको सीरीज में तोड़ा होगा तो करंट सेम रहेगी, अगर पैरेलल में तोड़ा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं 2-4 सवाल आपको और कराता हूँ थोड़े से एडवांस लेवल के, फिर मैं आपको बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ। चलो बेटा कुछ और सवाल करते हैं, और इस बार आपको आई नहीं निकालना, केवल आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है ना। तो जैसे मुझे इसमें पूछा गया है फाइंड आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट जो होता है ना वो बेटा हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स है बेटा वो ए बी हैं। तो जिन भी पॉइंट्स के बीच में वो आपसे आर इक्विवेलेंट पूछे, आप चाहो तो इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, जिससे कि आपको मदद मिलेगी ये डिसाइड करने में कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो ऐसा आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि ए और बी के बीच में अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ए और बी के बीच में एक बैटरी लगी हुई है, करंट नहीं निकालना, लेकिन केवल आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर ए और बी के बीच में बैटरी लगी हुई है तो देखो करंट यहाँ पर तो डिवाइड हुई है ना, लेकिन इन दोनों में जो करंट है बेटा वो सेम है। मतलब कि इन दोनों में करंट जितनी यहाँ जा रही है उतनी यहाँ जा रही है। तो ये दोनों सीरीज में है, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, मैं इसको यहाँ पे करके बताता हूँ। अगर मैं करंट की बात करूँ तो इन दोनों में करंट सेम जा रही है, तो वो दोनों सीरीज में होंगे। और 2 और 2 अगर सीरीज में है तो रिजल्टेंट कितना होगा 4 ओम। तो इनका रिजल्टेंट मैं कितना लिख सकता हूँ बेटा 4 ओम। और 4 ओम से देखो कनेक्टेड है एक और नीचे की तरफ 4 ओम। मतलब कि मैं इसको हटाकर इसकी जगह पे मैंने एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और इसका कनेक्शन यहाँ कर दिया, इसका कनेक्शन यहाँ कर दिया, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये मेरे पॉइंट ए और बी हैं, तो फिर से ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल हो जाएंगे तो 4 और 4 अगर पैरेलल में है तो रिजल्टेंट कितना होगा आधा। इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो रिजल्टेंट आधा हो जाता है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4/2 मीन्स 2। ठीक है ना। तो ये कर पाए आप लोग, सभी लोग कर पाए होंगे। इसको एक बार ट्राई करके देख लो। सारे सवालों को पहले ट्राई आपको ही करना था। ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ कि कोई बैटरी है, ऐसा है नहीं एक्चुअली में, लेकिन मैंने जब आर इक्विवेलेंट निकाला तो इसकी मदद से मुझे ये पता चल गया कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। या पता तो वैसे भी चल जाता, लेकिन यहाँ पे आसानी से थोड़ा पता चल गया कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो फिर से अगर मैं यहाँ बैटरी लगी मान लूँ तो आप क्या बोलोगे कि जो करंट है वो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये जो है ना इन तीनों ब्रांचेज में करंट डिवाइड हुआ, लेकिन इन दोनों में करंट सेम गया, सिमिलरली इन दोनों में भी करंट सेम गया।
तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे बेटा, और अगर ये सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा 6 ओम, और इसका रिजल्टेंट भी कितना होगा 6 ओम। इसको तो मुझे नहीं छेड़ेगा। तो अब आप लोग क्या बोलोगे अगर मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे बनाऊं, तो देखो ऊपर एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, उन दोनों का रिजल्टेंट, एक तो बीच में है ही 6 ओम, और एक नीचे भी इन दोनों का रिजल्टेंट 6 ओम ही है। मुझे बताओ कि इन तीनों का नेट कितना होगा। आप क्या बोलोगे कि तीनों पैरेलल में है, और पैरेलल में अगर तीन बराबर रेजिस्टेंसेस है ना, तो उनका रिजल्टेंट R/3 हो जाएगा, मतलब 6/3 बराबर 2 ओम। तो इनका रिजल्टेंट बेटा कितना आएगा 2। तो ऐसे करके आप लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हो, R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। चाहो तो एक आध सवाल और दे रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको आखिरी टच दे दूँ और बस हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगा दिए और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया B। ये मेरा 2 ओम का है, ये 3 ओम का, 3 ओम का, 4 ओम का। बताओ बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है ना। तो फिर से मैं ये बीच में बैटरी लगी मान लूँगा, तो यहाँ से करंट जाएगी और यहाँ पे उसके पास 2 रास्ते हैं, इन दोनों में करंट सेम होगी, ठीक है ना, और इन दोनों में अलग अलग होगी। तो ये दोनों तो मेरे लिए सीरीज में होंगे, तीनों तीन कितना हो जाएगा 6 ओम। तो मैं इस डायग्राम को अगर वापस से थोड़ा सा छोटा कर पाऊँ, तो ये मेरा 2 की जगह एक रेजिस्टेंस आ गया, ये अभी भी जिंदा है, ये 6 ओम, ये 4 ओम और ये 2 ओम। अब मुझे 6 और 4 दो पैरेलल में दिख रहे हैं, तो मैं इनको मैनिपुलेट कर लेता हूँ। और 6 और 4 का इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये 1/6 प्लस 1/4। 6 और 4 का एलसीएम बेटा कितना आता है, यहाँ पे आधा नहीं करेंगे, मैंने क्या कहा था जब बराबर हो, जैसे यहाँ पे 4 और 4 था तो मैंने आधा कर दिया 2, यहाँ पे 3 3 और 3 था तो मैंने तिहाई कर दिया। ये ध्यान रखना बेटा, इक्वल होंगे तभी मैं वो करूँगा। तो ये इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, फिर 24 नहीं 12 आएगा, और ये 2 प्लस 3 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट बेटा कितना आएगा 5/12। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा 12/5। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 12/5 ओम। और ये दोनों फिर पैरेलल में हो जाए, सॉरी सीरीज में हो जाएंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट इससे सीरीज में हो जाएगा, और उनका रिजल्टेंट कितना आएगा 2 प्लस 12/5 मतलब कि 22/5 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो कैसे करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो इन सवालों को, ये आपको समझ में आया होगा आज की क्लास में। सीरीज पैरेलल ये समझना है अपने को कि कब सीरीज होता है कब पैरेलल होता है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज वालों को जोड़ दो, पैरेलल वालों को जोड़ दो, और वहाँ से ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो निकल आएगा। तो इतने सवाल काफ़ी हैं।